नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश त्रिपाठी एक बार फिर से एसएससी यान पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक लाने के लिए बताए थे आप सभी को और बहुत दिन बाद आना हुआ, और आज हम आप सभी को जो टॉपिक बताएंगे भारत के दर्रे बताएंगे। तो भारत के प्रमुख जो दर्रे हैं उन पर चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि ये दर्रे होते क्या हैं। तो दर्रे का मतलब क्या होता है, इसको अगर एक वचन में देखा जाए तो दर्रा, और बहुत सारे हैं तो दर्रे, ठीक है। अंग्रेजी में इसे पास कहते हैं, और पास को आप समझ गए होंगे, रास्ता। और उसी तरीके से ये दर्रे वहां पर मिलते हैं जहां पे माउंटेन होते हैं। अब ये माउंटेन है मान के चलो, अगर कोई शहर यहां पर है, कोई एक शहर यहां पर है, और हम इस शहर को इस शहर से जुड़ना चाहते हैं, लोग आना जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? माउंटेन पे चढ़ के पार करके आएंगे? ऐसा तो होता नहीं। तो उन्हीं माउंटेन के बीच में दोस्तों क्या होता है? रास्ता होता है, और ये रास्ता नेचुरल होता है। यहां भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। अब ये नेचुरल रास्ते में क्या करती है गवर्नमेंट? हाईवे बना देती है, सड़क बना देती है, एक्सप्रेस वे बना देती है। अब ये शहर इससे जुड़ जाएगा। अब ये पूछा जाएगा कि बताओ, मान के चलो ये श्रीनगर है और ये जम्मू है। अब आपसे पूछे कि बताओ श्रीनगर और जम्मू किस दर्रे से जुड़ते हैं, तो ये जवाब होगा वो है वैसे तो बनिहाल दर्रा है। तो कौन से दर्रे से जुड़ता है? बनिहाल, ठीक। तो ये दर्रे होते हैं, प्राकृतिक रूप से होते हैं। आज इन्हीं दर्रों पे चर्चा करना है। चलते हैं, हम सबसे पहले भारत के प्रमुख दर्रों पे चर्चा करेंगे। तो यहां पे आते हैं, हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देखते हैं। ये जगह आप देख पा रहे हैं, ये है POK, ठीक। अलग कलर से करते हैं इसको। POK है ये आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये जो है चीन के द्वारा अधिकृत किया गया क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। तो ये जगह हो गया, ये वाला इलाका, और इधर ये। तो वहां पे भी कुछ दर्रे दिखाए गए हैं, और कुछ आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी दर्रे दिखाए गए हैं। उन दर्रों को देखना है। पहला हम देखते हैं कि श्रीनगर ऊपर पड़ता है और जम्मू नीचे पड़ता है। इनको जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है बनिहाल दर्रा। अब देखो बनिहाल दर्रा क्या है दोस्तों। देखिए बनिहाल दर्रा भाई ऊंचाई पे था, और ऊंचाई पे होने की वजह से यहाँ पे देखिए ये है बनिहाल, और ये माउंटेन जिस सीरीज में है उसका पीर पंजाल श्रेणी का नाम है। अब ये काफी ऊंचाई पे था, तो यहां से लोग आते जाते थे, रास्ता तो था, लेकिन क्या था कि यहां पर बहुत ज्यादा जब बर्फ गिर जाती थी तो रास्ता बंद हो जाता था। अब आप ही बताइए, जब रास्ता बंद हो जाता था तो कोई रास्ता, अभी मान के चलिए कोई हाईवे हो और 10 मिनट के लिए रास्ता रोक दिया जाए, कितनी लंबी लाइन लग जाएगी। और आप सोचो, इधर पड़ता है आपका जम्मू और इधर पड़ता है आपका श्रीनगर। अब ये दोनों नगर ऐसे हैं जो बहुत ही फेमस हैं जम्मू कश्मीर के, तो ये रास्ता बाधित हो जाता था। तो लोग इधर के ना इधर जुड़ पाते थे ना उधर के इधर जुड़ पाते थे। तो 1956 में क्या हुआ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सुरंग बनवाई। देखो ये लिखा है ना, जवाहर सुरंग, और ये सुरंग की लंबाई लगभग 2.85 किलोमीटर थी, और उस समय ये देश की सबसे लंबी सुरंग थी। लेकिन क्या हुआ, बंद तो गया, लेकिन आने वाले समय में फिर देखा गया कि ये भी सुरंग बर्फ से ढक जाती थी। ये देखो चित्र देख सकते हैं, जवाहर टनल है ये,
तो लगभग 15-20 दिन, साल में 25 दिन ऐसा भी होता था कि ये टनल भी बर्फ से ढक जाता था, तो फिर रास्ता बाधित हो जाता था। फिर आगे चल के एक सुरंग और बनाई गई। अब यहां पे जो कस्बा पड़ता था बनिहाल, और यहां पे जो कस्बा पड़ता है दोस्तों काजीगुंड, इसके बीच में सुरंग बनाई गई और इसका नाम दिया गया बनिहाल काजीगुंड रोड सुरंग। 8.45 किलोमीटर की है। अभी अगस्त में इसकी शुरुआत हुई है 2022। और बहुत पहले दोस्तों एक इसी बनिहाल दर्रे में एक और टनल बनाई गई, और वो है रेल सुरंग, बनिहाल रेल काजीगुंड रेल सुरंग। अब ये सारे के सारे किस श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में है, ये याद रखना है। और इसमें से जो नेशनल हाईवे गुजरती थी उसका नाम क्या था? पहले NH1 हुआ करता था, अब ये चेंज हो गया, NH44 हो गया है। इस पे ध्यान देना है। अब आगे चलते हैं अगले दर्रे पे। देखिए ये तो आप समझ गए। अब देखिए यहीं से थोड़ा सा श्रीनगर से देखेंगे, एक आपका यहां पे और दर्रा मिलेगा जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ सकता है। इस दर्रे का नाम है पीर पंजाल, ये भी है पीर पंजाल श्रेणी में। अब यहां पे कुछ शहर पड़ते हैं, जैसे पुंछ है, राजौरी है, श्रीनगर है इधर। तो हम कह सकते हैं ये जोड़ता किसको है? पुंछ, राजौरी और श्रीनगर को। तो पीर पंजाल जो है दोस्तों पुंछ, राजौरी इसको जोड़ता है। अब ये राजौरी पुंछ में आप अक्सर सुने होंगे, अच्छा हाँ, ये पुंछ राजौरी प्लस किसको जोड़ता है? श्रीनगर को जोड़ता है, ये ध्यान रखना है। अब यहां पे आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया, राजौरी में सीज फायर का उल्लंघन किया, तो वही जगह है दोस्तों। तो ये ऐसे जोड़ता है। इससे एक सवाल और बनती है, इसे इतिहास में पीर गली कहा गया है दोस्तों, और उसके बाद इसी को मुगल गली भी कहा जाता है। मुगल गली, सम्राट अकबर जो थे मुगल बादशाह, उनके समय में ये गली खुली हुई थी, इसको मुगल गली और पीर गली भी कहा जाता है। आपको बता दें इसी दर्रे के नीचे उत्तर की ओर सोफिया शहर पड़ता है और ये शहर सेबों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सोफिया शहर सेबों के लिए बहुत जाना जाता है। अब आगे देखते हैं, यहां से ये तो हो गया श्रीनगर, ऊपर पड़ता है गिलगित जो पीओके में पड़ता है, और पीओके में ही एक दर्रा है दोस्तों, यहां पे देख पा रहे हैं पीओके के एरिया में है बुर्जिल। और ये अगर आप देखें तो श्रीनगर को किससे जोड़ देता है? गिलगित से बुर्जिल दर्रा। ये भी हो गया आपका कंप्लीट। अब यहां से देखें, ये श्रीनगर है, जो भाई श्रीनगर किसकी राजधानी मानी जाती है? जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। और इधर जो पड़ता है ना, लद्दाख पड़ता है, और लद्दाख की राजधानी क्या है दोस्तों? लेह। तो दो राजधानी आपस में कैसे जुड़ रही हैं ये समझना होगा। तो यहां पे देखिए आप थोड़ा सा, ये जो श्रीनगर और लेह जुड़ रहे हैं, किस दर्रे से जुड़ रहे हैं? इस दर्रे का नाम है दोस्तों जोजिला दर्रा। ये लोग जोजिला से जुड़ रहे हैं, ठीक। आगे ध्यान देना, यहां पे देखिए ऊपर ये जो है, यहां पे लद्दाख के एरिया में ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचाई पे ये दर्रा है दोस्तों, काराकोरम दर्रा। अब ये दर्रे से हम कहां पे जुड़ेंगे? देखो यहां पे लिखा हुआ है नुब्रा घाटी, यहां पे नुब्रा नदी बहती है, श्योक नदी बहती है। तब इन दोनों की जो घाटियां हैं उन सबको जोड़ देती है किससे? इधर पड़ता है चीन से जोड़ देती है। अब चीन में दोस्तों कौन सा जगह है? एक बात ध्यान से क्लियर कर लेना चाहिए, यहां पर जो जगह पड़ता है वो है तारिम बेसिन। वो कौन सा जगह है? तारिम बेसिन। और यहीं पर एक जगह और पड़ता है यारकंद।
तो ये भी इससे जुड़ते हैं, किस दर्रे से? काराकोरम दर्रे से। अब आपको आगे देखना है, यहां पे नेक्स्ट जो दर्रा है आपका खारदुंगला। देखो ये भाई अपने लद्दाख में ही है, खारदुंगला देख पा रहे होंगे। तो ये किसको जोड़ता है? लेह को जोड़ देता है नुब्रा घाटी से, शोक घाटी से, और आगे भी जाना है तो काराकोरम से, तारिम बेसिन, यारकंद से जोड़ देता है। अब यहां पे और आगे समझना नेक्स्ट दर्रे पर, यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये जगह देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में ये दर्रा बड़ा लाचाला। अब ये बड़ा लाचाला जो दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश का शहर है दोस्तों कुल्लू। कौन सा शहर है? कुल्लू। और ये है लेह। तो यहां से कुल्लू और लेह जुड़ जाते हैं किस दर्रे से? बड़ा लाचाला दर्रे से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। अब उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहां पे पड़ता है रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा आपने देखा होगा कि ये भी जुड़ता है। तो ये रोहतांग किससे जुड़ता है? कुल्लू मनाली, और इधर हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्र हैं। तो कुल्लू मनाली, मंडी और ये लेह, सारे के सारे ये दर्रे पड़ते हैं आपके सिक्किला और बड़ा लाचाला दर्रे से होके गुजरते हैं। यहां पे दोस्तों जो नेशनल हाईवे गुजरती है NH3 गुजरती है, ये भी परीक्षा का सवाल है। अब यहीं पे देखना आप लोग थोड़ा सा, रोहतांग जो मैंने लिखा है, रोहतांग दर्रे में यहां पे देखिए ये फोटो देख पा रहे होंगे, नीचे वाले में ये वाला फोटो, ये ऊपर नहीं नीचे अटल टनल लिखा हुआ है रोहतांग। इसी दर्रे में दोस्तों अटल टनल रोहतांग स्थित है। अब आपसे ये सवाल पूछे कि अटल सुरंग कहां स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए रोहतांग दर्रे में स्थित है। अब ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। अब अटल सुरंग की लंबाई भी पूछा है दोस्तों, ये 9.02 किलोमीटर है। ये भी आपसे पूछ सकता है अटल सुरंग, ठीक। और उसके बाद ऊपर देखिए ये जो सुरंग बनाई गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी देखिए कार से जा रहे हैं, और यहाँ पे भी है नरेंद्र, दोनों टनल का उद्घाटन यही किए हैं। तो ये जो सुरंग है दोस्तों चेनानी नासरी है। इस सुरंग का नाम क्या है? चेनानी नासरी। अब ये सुरंग आपको बता दें, जहां पे आप बनिहाल पढ़े थे ना, अभी बताया था, उसी के बगल में ये चेनानी नासरी पड़ता है, जो पाटनी टॉप से सीधा आपको नासरी से जोड़ेगा, और ये श्रीनगर के लिए भी रास्ता जाता है जम्मू कश्मीर से। लगभग 41 किलोमीटर की दूरी को कम कर दिया है ये सुरंग चेनानी नासरी। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, 2011 में इसकी बनना शुरुआत की गई, लेकिन ये कंप्लीट हुआ 2017 में, और ये हमारे देश की सबसे लंबी सुरंग है, 9.28 किलोमीटर। लेकिन अब यहां पे ये समझना है, ये अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर है और ये है 9.28 किलोमीटर। और एक सवाल और यहां समझ लेना चाहिए, इसी चेनानी नासरी को जो बनिहाल दर्रे के निकट पड़ता है, इसका नाम क्या रखा गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल क्या है दोस्तों? वही चेनानी नासरी टनल है। आपसे परीक्षा में क्या पूछेगा? चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम क्या है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पर, और यहां पे ये तो हमने समझ ही लिया है। अब आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों पहला दर्रा आपको मिलता है धर्मा दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, और ये देखो लिपुलेख दर्रा। ये 4 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। वैसे तो बहुत दर्रे हैं, लेकिन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जो सवाल बनते हैं परीक्षा का। देखिए धर्मा दर्रा जो है, अब ये उत्तराखंड आप देख ही रहे हैं, इधर जो है भैया चीन है,
उत्तराखंड से लगा हुआ भारत का राज्य हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड के नीचे देखो तो उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड के पूरब में देखो तो नेपाल एक देश है। तो हम देख सकते हैं ना, उत्तराखंड दो देश से घिरा हुआ है, एक तो चीन और एक नेपाल, और भारत के कुछ राज्य भी इससे लगे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब देखना, ये जो दर्रे आप देख पा रहे हैं वो किसके बीच हैं? चीन और उत्तराखंड के बीच हैं। अब ये दर्रा देखिए, ये जो है धर्मा दर्रा, आप बता सकते हैं ना, उत्तराखंड और तिब्बत चीन को जोड़ेगा। माना दर्रा उत्तराखंड तिब्बत चीन को जोड़ेगा। नीति दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत चीन को जोड़ेगा। अब यहां देखो, धर्मा, माना, नीति, उत्तराखंड ने धर्म को मान लिया, नीति, और लिपुलेख लिख लिया। तो यह उत्तराखंड ने धर्म को नीति मानकर लिख लिया। ये चारों दर्रा कंप्लीट हो गए। ऐसे भी ट्रिक बता सकते हैं दोस्तों, और इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब ये देखो, यहां पे ये तीनों दर्रे उत्तराखंड और चीन जुड़े। नीचे ये दर्रे को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, लिपुलेख दर्रा। अभी आपने सुना होगा ना दोस्तों कि कौन सा दर्रा भारत और नेपाल के बीच विवादित बन गया, तो वही दर्रा है लिपुलेख दर्रा। इसकी कहानी हम आपको बता देते हैं। 1816 में भारत और नेपाल के बीच युद्ध हुआ। तो भारत मतलब हम कहें तो अंग्रेज और नेपालियों के बीच युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में आंग्ल नेपाल युद्ध कहते हैं, और अंतिम आंग्ल नेपाल युद्ध है ये। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, नेपालियों की हार हुई। अब भाई, जो हार गया है तो वो तो सोचता है कि सब ले लेगा, लेकिन जो जीता है वो भी तो सोचता है कि कुछ इससे समझौता कर लें। और इन्होंने क्या कर लिया, अंग्रेजों ने इनसे समझौता किया कि चलो हम नेपाल नहीं लेंगे, तो क्या करते हैं कि एक बाउंड्री तो मान लें कि कहां से तुम्हारा देश है, कहां से हमारा हक है, अधिकार है। तो उन्होंने बाउंड्री को माना था, और 1816 में दोस्तों एक संधि की थी, सुगौली की संधि। आप इसको पढ़े होंगे, सुगौली की संधि। अब इस संधि के तहत दोस्तों क्या किया था, जहां पे एक रिवर फ्लो होती है, आप जानते होंगे ऐसे, इस नदी को कहते हैं काली नदी। इसी को इन्होंने बाउंड्री मान लिया। लेकिन क्या बताएं दोस्तों, एक रिवर इधर से भी आती है, और ये रिवर इस तरीके से है, वो यहां एक दर्रा पड़ता है, लिम्प्यू धारा दर्रा। ये भी याद रखना, लिम्प्यू धारा दर्रा। अब इस दर्रे से एक धारा इधर आती है, एक नदी है, वो नदी इसमें मिलती है। अब नेपाली क्या कहते हैं कि काली नदी ये है। अब भाई, काली नदी ये है, आपके कहने के हिसाब से ये पूरा इलाका किसका हो जाएगा? नेपालियों का। और हम भारतीय क्या कहते हैं दोस्तों कि काली नदी ये है, तो इस हिसाब से ये इतना क्षेत्र क्या हो जाएगा? अपना। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहीं पर एक और जगह है, काला पानी, जो विवाद बना। तो 1962 में क्या हुआ था दोस्तों, हम चीन से क्या हो गए थे? हार गए थे। तो भाई उस समय नेपाल हमारे फेवर में था, और नेपाल से नेहरू जी ने एक मांग की थी, और वो जगह था काला पानी, और नेपाल ने भारत को दिया भी। जब ये अपने पास आ गया तो ये बहुत ही सामरिक महत्व का जगह बना भारतीयों के लिए। वो आपको समझना चाहिए मैप में देख के। ये देखिए ऊपर का हिस्सा क्या है? चीन है। यहां पे देखो बाउंड्री चीन का है, यहीं पे बाउंड्री देखिए इधर से नेपाल का है, और इधर हम इंडिया तो है ही है। तो ये तीनों ट्राई जंक्शन वाला जगह था काला पानी, और ये ट्राई जंक्शन वाला जगह आपका इंडिया को मिला। और जब हम अभी कोरोना में यहां से यहां तक रास्ता बनाने लगे, और रास्ता हम लोग इसलिए बनाने लगे कि जो मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर, हम लोग बहुत दूर से घूम के जाते हैं चीन में इस तीर्थ स्थान पर, नाथुला दर्रे से, जो बहुत ही दूर पड़ता है, बहुत
समय भी जाता है, यात्रियों का पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो ये हमने टारगेट किया कि यहाँ से नज़दीकी बन जाएगी तो हम लोग इधर से चीन से वीजा लेकर आसानी से कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर पाएंगे। लेकिन चीन के इशारे पे दोस्तों ये नेपाल ने हमारे साथ क्या कर दिया, एक कहते हैं तनी तना कर लिया, और उसमें भारत ने रास्ता तब भी बनाया। देखिए आगे क्या होता है। तो ये चारों दर्रे आपके दिमाग में होना चाहिए, धर्मा, माना, नीति और लिपुलेख। और ये सारे के सारे दर्रे कहाँ पर हैं, आपके वहां पे उत्तराखंड। अब आते हैं सिक्किम में दोस्तों। सिक्किम में बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, आप इसको सुनते होंगे। यहाँ पे दर्रा मिलता है नाथुला और यहाँ पे मिलता है जयलेपला। ये दोनों देखो, ये सिक्किम है, इधर नेपाल पड़ता है। ये इलाका देखेंगे तो ये तिब्बत चीन का है और इधर भूटान है, और नीचे आपका पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे ये देखना है कि ये जो दर्रा है नाथुला और जयलेपला किसको जोड़ता है। तो सिक्किम से हम सीधा जो जुड़ते हैं वो तिब्बत चीन से जुड़ते हैं, और यहाँ पे तिब्बत चीन की एक घाटी है दोस्तों, चुंबी घाटी, वहां जुड़ जाते हैं। और जयलेपला भी इसी तरीके से है, चुंबी घाटी में जुड़ते हैं, मतलब वो तिब्बत चीन का हिस्सा है। ये 1962 में जब हमारे ऊपर चीन का हमला हुआ दोस्तों, तो ये नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था। लेकिन 2006 में ये दर्रा पुनः खोल दिया गया व्यापार के लिए, और तब से ये दर्रा खुला हुआ है। जयलेपला दर्रा नीचे पड़ता है दोस्तों, काफी लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि ये नाथुला और जयलेपला इधर है। बिल्कुल नहीं, ये चुंबी घाटी को जोड़ते हैं। हाँ, अभी आपको मैंने जो बताया था, नाथुला दर्रे से ही लोग मानसरोवर की यात्रा करते हैं, जो बहुत ही लंबा पड़ता है। चलते हैं अगले दर्रे पे, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए दोस्तों, आप इसमें सब देख पा रहे हैं, ये नेपाल है, भूटान है, बीच में ये भारत का राज्य सिक्किम है। ठीक, अभी यहाँ पे हमने दर्रा पढ़ लिया। अभी यहाँ पे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश है, भारत का राज्य, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। जहां पर दर्रा है वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और अगला जो राज्य है दोस्तों वो मणिपुर। ये दो राज्य इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से दर्रे हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देखिए यहाँ पे ये जो एक दर्रा आप देख पा रहे हैं, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश में, काफी ऊंचाई पे है। जब सर्दियों के मौसम में बर्फबारी ज्यादा होती है तो ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये दर्रा जोड़ता किसको है, जम्मू, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत चीन को। इधर चीन पड़ता है दोस्तों, तो तिब्बत चीन को जोड़ता है, ये दिमाग में रखना। अब यहाँ पे देखते हैं एक दर्रा फिर मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम लिखा है यांगयाप दर्रा। अब ये दर्रा जो जोड़ता है, यहाँ पे देखिए, तो ये जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत चीन को। ये दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल एक बहुत अच्छा निकलता है कि कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों भारत में जो प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। एक सवाल हम भूल गए थे, आगे आपको बता देते हैं। यहाँ पे आ जाइए, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में जो एक दर्रा है, सिपकिला दर्रा, मैंने इसको आपको बताना भूल गया, अभी नदी से याद आया। तो सिपकिला दर्रा जो है दोस्तों, इस दर्रे से हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये तिब्बत चीन को जोड़ता है। इधर चीन पड़ता है, तिब्बत ये पड़ता है। अब तिब्बत चीन सिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश को जोड़ देता है, और यहीं पर एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सतलज। और आपसे पूछ ले कि सतलज नदी बताओ किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है दोस्तों, तो वो है सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। चलते हैं यांगयाप दर्रे पे। तो ये है आपका यांगयाप, यहां से कौन सी नदी प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र। आगे देखना, ये है दिफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और यहां एक खास बात याद रखना, नीचे पड़ता है म्यांमार और ऊपर पड़ता है आपका
चीन। तो ये भी ट्राई जंक्शन पे है। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा दर्रा चीन, म्यांमार और भारत की सीमा पर है, तो वो दर्रा है दीफू, और ये दर्रा पड़ता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अगले दर्रे पे चलते हैं। तो ये है दोस्तों पांगसाउ दर्रा। यहाँ पे देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में ये भी है, और ये जोड़ता है म्यांमार को और अरुणाचल प्रदेश को। इसी के ऊपर एक दर्रा और मिलेगा दोस्तों, वो दर्रे का नाम है लिखा पानी दर्रा। अरुणाचल प्रदेश और आसाम की सीमा पर है। ये देखते हैं, ये इधर पड़ेगा आसाम और इधर पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश और आसाम की सीमा पर लिखा पानी दर्रा है, लेकिन यहां से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों कि इसी रास्ते से इसको कलर दूसरा कर देता हूं, इसी रास्ते से क्या होता था दोस्तों, म्यांमार पहुंचते थे, जिसको बर्मा कहते थे, और यहां से एक सड़क गुजरती थी, लेडो सड़क। तो ये भी परीक्षा का सवाल बनता है, जैसे बड़ी परीक्षा देते हैं यूपी पीसीएस है, स्टेट पीसीएस वगैरह में ये सवाल बनते हैं। तो यही म्यांमार में एक जगह है ना मांडले। अब मांडले क्या था, अंग्रेजों ने जब भाई म्यांमार पे भी कब्जा था अंग्रेजों का, 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया, और यहां पे मांडले जो जेल है ना, पहले अंग्रेजों ने विकसित किया था, उसके पहले भारत में ही था। तो अंग्रेजों का ये लिंक होता था म्यांमार से जुड़ने के लिए, मतलब बर्मा से जुड़ने के लिए भारत से। उस सड़क को क्या कहते हैं, लेडो सड़क कहते हैं। किस दर्रे से गुजरती थी दोस्तों, तो पांगसाउ दर्रा और यहाँ पे लिखा पानी दर्रा। लास्ट दर्रा है दोस्तों, देखो तुजू दर्रा, मणिपुर में पड़ता है, और ये दर्रा इधर म्यांमार को और मणिपुर को जोड़ता है। तो ये हो गए आपके आज भारत के प्रमुख दर्रे। आपको दक्षिण में कुछ दर्रे देख लेना चाहिए। यहां से देखिए दक्षिण भारत में भी कुछ दर्रे हैं, उनको हम आपको ऐसे समझा दे रहे हैं, आप इसको समझिएगा इस तरीके से। यहां पर क्या है, वेस्टर्न घाट है दोस्तों, पश्चिमी घाट, और इसी पश्चिमी घाट पर दर्रे मिलेंगे। यहां पे एक दर्रा मिलेगा आपको, इस दर्रे को क्या कहते हैं, थाल घाट। और यहां पे एक दर्रा मिलेगा दोस्तों वेस्टर्न घाट पर, जिसे कहते हैं भोर घाट। और यहां पे एक दर्रा मिलेगा जिसे कहते हैं पाल घाट, ये केरल में पड़ेगा। और नीचे भी एक दर्रा पड़ेगा जिस दर्रे को कहते हैं सेनकोट्टा, और ये भी दर्रा आपका पड़ेगा दोस्तों केरल में। तो दो दर्रे पड़ते हैं पश्चिमी घाट में, थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में। ये दोनों दर्रे महाराष्ट्र में पड़ते हैं, और नीचे के दो दर्रे दोस्तों केरल में पड़ते हैं। ये दिमाग में रखना है, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना है जो आपको, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों मुंबई है, और मुंबई आप जानते हैं भारत की, महाराष्ट्र की राजधानी और भारत की आर्थिक राजधानी। फिल्मी दुनिया जो बॉलीवुड है यहीं पर है, और ये जुड़ता है नासिक से। नासिक पड़ता है पश्चिमी घाट के पूरब में, इस दर्रे से जुड़ता है, थाल घाट दर्रे से। हम कह सकते हैं इधर से जितने भी शहर होंगे, जयपुर हो चाहे जो भी हो, दिल्ली भी हो, जम्मू कश्मीर, जोधपुर, उदयपुर, जितने ऊपर के बड़े शहर होंगे, सारी ट्रेन के जो रास्ते होंगे इसी थाल घाट से मुंबई पहुंचाएगी। अब यहाँ पे जो नेशनल हाईवे है दोस्तों 160 है, NH 160। और नीचे देखते हैं यहाँ पे पड़ता है दोस्तों पुणे। अब पुणे भी एक बहुत औद्योगिक नगर है, महाराष्ट्र का बहुत फेमस शहर भी है। तो ये भी जुड़ता है मुंबई से, और यहाँ पे पड़ता है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। यहाँ पे जो पड़ता है मुंबई
पुणे एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे, ये आपसे पूछे कि किस दर्रे से गुजरता है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, तो आप बताना है भोर घाट से गुजरता है। अब यहां पे नीचे देखो, ये है पाल घाट। अब पाल घाट इंपॉर्टेंट है, यहां पे एक शहर है कोच्चि, बंदरगाह है, अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को, और सबसे बड़ा शिप यार्ड है। तो ये शहर जुड़ता है यहां पर, ध्यान देना, ये तमिलनाडु से जोड़ दिया भाई, राज्य तो तमिलनाडु और केरल को जोड़ा, लेकिन शहर भी बताना है आपको। तो ये है चेन्नई। आजकल शहर जोड़ने के लिए जो है ना, नेशनल हाईवे को दिमाग में कनेक्ट करना है, और यहीं पे एक रास्ते में पड़ता है सलेम, तो ये भी तमिलनाडु में पड़ता है, और यहाँ पे पड़ता है कोच्चि। तो ये तीनों बड़े शहर जो जुड़ते हैं किस नेशनल हाईवे से जुड़ते हैं, NH 544। अब ये NH 544 से जुड़ रहा है कोच्चि, सलेम तमिलनाडु, ये चेन्नई के तमिलनाडु के चेन्नई और सलेम दो बढ़िया शहर, और यहाँ पे केरल के ये। अब यहाँ पे देखना है नीचे सेनकोट्टा है। अब सेनकोट्टा जिस शहर को जोड़ता है दोस्तों वो है तिरुवनंतपुरम। कौन सा शहर है, तिरुवनंतपुरम, और ये तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है। यहां से जुड़ते हैं तो यहां पे एक शहर फिर मिलता है तमिलनाडु का, मदुरई, तो ये शहर जुड़ते हैं, और इसके बीच में जो नेशनल हाईवे पड़ता है 744, यहाँ 544 है, यहाँ 744 है। तो ये ध्यान देख सकते हैं, या आपसे पूछ ले 744 नेशनल हाईवे किस दर्रे से गुजरते हैं, तो सेनकोट्टा, और NH 544 किस दर्रे से गुजरता है, तो पालघाट केरल में, और आपसे NH 116 पूछे तो ये थालघाट, एक्सप्रेसवे पूछे तो भोरघाट। ये दोस्तों भारत के प्रमुख दर्रे हैं, और इसी में एक दर्रा हम आपको और बता दें, जैसे साउथ में ही अब देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट दर्रा और हो सकता है। यहाँ पर आपका माउंटेन पड़ता है, और ये आपका माउंटेन है सतपुड़ा श्रेणी। अब इस श्रेणी पर एक दर्रा यहाँ पे मिलता है, असीरगढ़ का दर्रा। अब ये जो है असीरगढ़ का जो दर्रा है, आपसे पूछेगा कि ये कहां पर है, तो सतपुड़ा श्रेणी पर है। अब आपसे पूछे किसको जोड़ता है, तो ये तो भाई यहां से देखो तो पूरा प्रायद्वीप भारत है, मतलब दक्षिण भारत है, और ऊपर उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया है, तो ये इसको जोड़ता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है। तो इसको क्या कहते हैं, असीरगढ़ के दर्रा को दोस्तों, असीरगढ़ के दर्रा को दोस्तों दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। यह भी प्रश्न बन सकता है आपके सामने, दक्षिण का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है, या दक्कन का द्वार किसे कहते हैं, तो असीरगढ़ का दर्रा कहते हैं। दरअसल दोस्तों ये एमपी में पड़ता है, ये भी याद रखना, एक डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर, वहां पे पड़ता है। मुगल बादशाह अकबर जो था, अंतिम अभियान था उसका, और कहते हैं इस दर्रे पे जो दुर्ग बनाया गया था, असीरगढ़ का दुर्ग, यहाँ पे चढ़ाई किया और खुद गया, लड़ा, और इस दुर्ग को खोलने के लिए उसने कहा जाता है कि सोने की चाबी से खोला था। बहरहाल इस दुर्ग को बनाने वाले जो थे आसाराम अहिर, और दो भाई थे, ये आसा अहिर और राजा राम अहिर, ये दो लोग थे इसको बनाने वाले। तो इस तरीके से ये हो गया। और यदि हम देखें तो एक दर्रा ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये जो है राजस्थान का इलाका है, और इस माउंटेन को कहते हैं आरावली। ये माउंटेन क्या है दोस्तों, आरावली। और आरावली में भी एक दर्रा मिलता है गोरम घाट। कौन सा दर्रा है दोस्तों, गोरम घाट। और यहाँ पे एक पठार पड़ता है, यहाँ पे पठार पड़ता है, और इस पठार का नाम क्या है,
मेवाड़ का पठार, और ये है मालवा का पठार। अब ये मालवा का पठार और मेवाड़ का पठार को जोड़ता है कौन सा दर्रा? गोरम घाट। तो दोस्तों ये सारे दर्रे हो गए भारत के प्रमुख, और इसी तरीके से हम आपको ज्योग्राफी के कई ऐसे पॉइंट तथ्य विषय बिंदु लाते रहेंगे, और ये अब सिलसिला लगातार चलेगा। और आपको जो भी कोई समस्या हो कमेंट में बिल्कुल बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।